हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख ऑपरेशन 2024। 2024 में देखिए, जो भी आपके ऑपरेशंस शुरू हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे इंडियन नेवी के द्वारा हो, किसी भी फोर्स के द्वारा कोई भी ऑपरेशन शुरू किया गया हो या किसी कंट्री के ने कोई ऑपरेशन शुरू किया हो, वो सारे हम यहाँ पे ऑपरेशंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं देखिए, और अक्सर चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए। तो ये करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, प्रमुख ऑपरेशंस। इसके आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने टाइफून यागी प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अभी कुछ कंट्रीज़ में टाइफून यागी आया, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो भारत ने वहाँ पर मदद करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जिसने नाम क्या दिया है, ऑपरेशन सद्भाव। तो इस तरह से आपको याद रखनी है कि किस कंट्री ने ऑपरेशन शुरू किया है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन सद्भाव को किस देश के द्वारा शुरू किया गया, भारत ने। अब बात करते हैं कि कौन कौन से देशों की मदद करने के लिए भारत ने ये ऑपरेशन शुरू किया था। टाइफून यागी जो आया था, उससे कुछ देश प्रभावित हुए थे, जैसे म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो इन देशों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सद्भाव। तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? ऑपरेशन बाम्बी बकेट। किसने शुरू किया है? देखिए, ये पूछ सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? उत्तराखंड में जो जंगल में आग लग गई थी, उससे निपटने के लिए इसको शुरू किया गया था। बाम्बी बकेट, जिसे हेलीकॉप्टर बाल्टी या हेली बाल्टी भी कहा जाता है, ये एक स्पेशल कंटेनर है जो हेलीकॉप्टर से नीचे देखिए केबल से लटकाकर पहले किसी भी नदी या किसी भी तालाब में जाके वहाँ से उसमें पानी भरते हैं। फिर उसी बकेट या जो बाल्टी में पानी भरा जाता है ना, उसके तल पर लगे एक वॉल्व को खोलकर जहाँ भी आग प्रभावित एरिया है ना, उसके ऊपर उसको छिड़काव किया जाता है। तो हेलीकॉप्टर से बहुत इजी हो जाता है, बड़ी एरिया में इजीली जो है इसको कवर अप कर सकती हैं। बॉम्बे बकेट विशेष रूप से वन अग्नि, यानी जो जंगलों में आग लग जाती है, जो बड़ी एरिया में लग जाती है, उसका सामना करने में काफ़ी ज़्यादा ये सहायक होता है, जहाँ पे हम नॉर्मल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, किसी जंगल में आग लगी है तो वो आग बहुत जल्दी फैल जाती है। अब वहाँ पे सीधे चल के या आप थल सेना के द्वारा जाना मुश्किल ही होता है, इसलिए वायुसेना के द्वारा यहाँ पे मदद की गई है। और इसमें जो आग बुझाने के लिए, जो नैनीताल के जंगलों में आग लगी थी, देखिए उस आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर को उसमें तैनात किया गया था। और अगर कहीं भी ऐसे आग लगती है तो इस तरह से हेलीकॉप्टर से मदद की जा सकती है। तो ऑपरेशन जो शुरू किया था, उससे नाम दिया था ऑपरेशन बाम्बी बकेट। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? ऑपरेशन मर्यादा को देखिए फ्रेंड्स, किसने शुरू किया? उत्तराखंड की पुलिस ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया गया था। इसमें हुड़दंग करने वाले या मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा। उन पर पुलिस जो है वो चालान के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज करेगी। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे ऑपरेशन अकल्पनीय या अनथिंकेबल का संबंध किस देश से है? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? अनथिंकेबल ऑपरेशन का नाम है। और ये किससे रिलेटेड है? तो इसका संबंध किससे है? रूस देश से। थोड़ा सा बात करें ऑपरेशन के बारे में, क्यों ये रूस के द्वारा शुरू किया गया था। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी जारी करने के महीनों बाद जो है एक रूसी विशेषज्ञ ने दावा किया कि रूस ऑपरेशन अनथिंकेबल को अंजाम देकर एक दिन के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस की परमाणु क्षमता को खत्म कर सकता है। चूँकि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन सरकार कथित तौर पर मोबाइल परमाणु आश्रयों के निर्माण के लिए प्रमुख शहरों में
3,30,000 पाउंड का निवेश कर रही है। तो रूस ने एज अ चेतावनी के तौर पे इसको ऑपरेशन को जो है स्टार्ट किया है, ऑपरेशन को जारी किया, ऑपरेशन अनथिंकेबल, और ऐसा कहा कि रूस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ब्रिटेन और फ्रांस की जो भी परमाणु क्षमता है उसको एक दिन में ही खत्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है? ये जो गिरफ्तारी हुई है ये किस ऑपरेशन के तहत की गई है? ऑपरेशन का नाम क्या है फ्रेंड्स? ऑपरेशन जज्बा। और किसने गिरफ्तारी करी है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, ITBP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशन और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने जो ऑपरेशन के तहत ऐसा कार्य किया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते पिछले 7 वर्षों में काफ़ी, अगर बात करें, सफल अभियान भी रहा है, अब सबसे आगे रहा है। ये मिशन विभिन्न भारतीय रेलवे जोन में देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। भाई जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों की चोरी हो जाती है या कोई बिछड़ जाते हैं माँ बाप से, जहाँ भी उनकी देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है, उसी पर्पज़ से नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो हैती कंट्री से इंडियन को रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स क्या नाम दिया है ऑपरेशन को? ऑपरेशन मेघदूत। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया है जिसे नाम दिया है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो है 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था, जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में स्थित ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक आगे बढ़ी थी। इस अभियान के परिणाम स्वरूप देखिए भारत को 70 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर और उसके सभी जो भी सहायक ग्लेशियर हैं वहाँ पे भारत को अधिकार प्राप्त हुआ था। 14 अप्रैल 2024 को देखिए इस बार ऑपरेशन मेघदूत ने अपनी 40वीं वर्षगांठ पूरी की है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1984 को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन राइजिंग सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो राइजिंग सन है ना, इसका संबंध किससे है? विदेशी मूल के सोने की तस्करी की जो तस्करी होती है ना सोने की, उससे संबंधित है ऑपरेशन राइजिंग सन। इसके देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो इस ऑपरेशन को मार्च 2024 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने के लिए ही इस ऑपरेशन को शुरू किया था। ये ऑपरेशन 12 और 13 मार्च को 4 राज्यों में किया गया और इसके परिणाम स्वरूप क्या मिला? तो एज अ रिजल्ट इसमें 61.08 किलोग्राम सोने को जब्त भी किया गया। तो एक तरीके से जो सोने की तस्करी होती है ना, विदेशी मूल के सोने की तस्करी, उसको पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? जहाज का नाम है अल कंबर, जो कि ईरानियन शिप है, इसको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन संकल्प। तो देखिए भारतीय नौसेना ने 29 मार्च 2024 को हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया, जिसे सशस्त्र समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना की यहाँ बात करते हैं तो ये भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कॉर्प है उसके द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया था। किस राज्य में? तो राज्य कौन सा है? सिक्किम स्टेट। उत्तरी सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड
से प्रभावित जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता करने के लिए ही जो भारतीय सेना की देखिए त्रिशक्ति कोर है उन्होंने चलाया था ऑपरेशन सद्भावना, और इसी के तहत एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कहाँ की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की? ऑपरेशन कामधेनु जो है इसकी शुरुआत की किसने? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। और क्यों शुरू किया गया था? तो पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन कामधेनु। अगला क्वेश्चन, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? एंटीबायोटिक अगर आप देखें तो विदाउट डॉक्टर एडवाइस आज लोग जाके ले लेते हैं, लेकिन कई बार ये उन्हें नुकसान भी कर देती है। तो इसी का पता लगाने के लिए कि कितनी इसकी ओवर द काउंटर बिक्री हो रही है, इसको पता लगाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन कैक्टस। तो ये एक ऑपरेशन था जिसको इंडियन जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस है उसके द्वारा ये अभियान चलाया गया था। और यहाँ पे किस पड़ोसी देश की बात हो रही है? सही आंसर है मालदीव। मालदीव देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो सेना के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसके नाम दिया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्यों शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल एरिया है वहाँ से पाकिस्तानी टेररिस्ट को उनसे डील करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो कुछ टाइम पहले ही सूडान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, आप ऐसा बोल सकती हैं। वहाँ से भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उससे नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट देखिए, हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया? तो ऑपरेशन दो आयरन स्वॉर्ड्स है ना, ये शुरू किया गया था हमास के हमले के खिलाफ, और इसे शुरू किसने किया था? इजराइल देश ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स है ये इजराइल द्वारा हमास द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया था ना उसका एक बदला है। हमास ने इजराइल पर वर्षों का सबसे बड़ा हमला किया जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे, और दावा भी ऐसा किया था कि उन्होंने दर्जनों से भी ज़्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया? तो दोनों कंट्रीज़ का यहाँ पे आपको याद रखिएगा, जो हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया था वो इजराइल के अगेंस्ट शुरू किया था, और उसके बदले इजराइल ने जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को चलाया था हमास के अगेंस्ट। तो ये हमें दोनों ना वाइस वर्सा वाले जो ऑपरेशन है ना ये याद रखना है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड 2023 में इजराइल पर हमास के हमले को दिया गया नाम था, कि जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया था उसी हमले को नाम दे दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये ऑपरेशन इजरायली आक्रमण और कब्जे और फिलिस्तीनियों के साथ किए गए व्यवहार से प्रेरित था। ये हमला हाल ही में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा का जवाब था। तो दोनों आप कह सकते हैं कि दूसरे को जवाब ही दे रहे थे, वो उस पर हमला कर रहा है, वो उस पर हमला कर रहा था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन गंगा। देखिए, क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किया गया? तो कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं, इसलिए आंसर भी याद रखेंगे यूक्रेन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही थी उसमें बाहर से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए
जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवैध और अनाधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन वाइडर स्वॉर्ड नामक एक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया? तो ऑपरेशन वाइडर स्वॉर्ड जो अभियान है इसे शुरू किया था अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसे नाम दिया है ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य था आतंकवादी और लक्षित हत्याओं में शामिल जो गैंगस्टर हैं, जो भी खालिस्तानी समर्थक संगठन हो गए, जो जबरन वसूली करते हैं ड्रग एवं हथियारों की तस्करी के लिए, जो भी आतंकवादी गठजोड़ है उसको तोड़ना, उनको पकड़ना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन को इंडियन रेलवे ने चलाया था जिसे नाम दिया था ऑपरेशन अमानत। किसी भी कोई इंपॉर्टेंट सामान किसी का खो जाता है, किसी का लगेज खो जाता है जैसे, उसको ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया था इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड। ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जो जम्मू कश्मीर के जो भी देखिए जो जम्मू कश्मीर के पुंछ था जहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते थे, वहाँ पे जो भी टेररिस्ट छिपे थे उनका पता लगाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन त्रिनेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया? ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया था गौ हत्या के खिलाफ और इसे शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। ये ऑपरेशन शुरू किया गया था कि जो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए इंडिया ने शुरू किया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? सजग, और ये शुरू किया है किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक अभ्यास है। इसका मकसद है तटीय सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन करना और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता फैलाना। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो म्यांमार में एक जो है साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या था? मोचा। तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन को शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं वाइस वर्सा करके कि ऑपरेशन करुणा किस देश की मदद करने के लिए शुरू किया गया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए कंट्री का नाम जहाँ भी आ रहा है वो कंट्री भी याद रखना कि किस ऑपरेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? सीबीआई ने जो मिशन शुरू किया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन गरुड़। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन गरुड़। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि नशीली दवाओं की जो तस्करी होती है उसको रोकना, जो भी खुफिया जानकारी है उसके तेजी से आदान प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली नशीली दवाओं के नेटवर्क को बाधित, कमज़ोर और पूरी तरह से नष्ट करना। कि वो जो स्मगलिंग होती है ना जो नशीली दवाओं की, उसको रोकना, उसको ख़त्म करना इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? तो इस अभियान को सीबीआई ने शुरू किया और इसे नाम क्या दिया? ऑपरेशन मेघ चक्र। अगला क्वेश्चन है, 1991 में
असम राइफल्स के द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया था इसे असम राइफल्स के द्वारा शुरू किया गया था और इसे नाम दिया था ऑपरेशन दुधी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी की एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया था? तो इस मिशन को राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया था और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मोल्टन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन से कछुए हैं? ऑलिव रिडले कछुए, और इनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो ऑपरेशन चलाया था ना उसे नाम दिया था ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन को चलाया किसने था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। और चलाया क्यों था? कि जो इलीगल तरीके से टोबैको और जो शराब की तस्करी स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए, और नाम दिया था इसे ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जब अफ़गानिस्तान पर तालिबानीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे, तो वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया था ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसके तहत देखिए जो भी डिसेबल पीपल है ना वो सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैक कर सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। नेक्स्ट, उत्तराखंड बाढ़ 2013 से प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान का सांकेतिक नाम क्या था? उत्तराखंड में जो फ्लड आई थी आपको याद होगा 2013 की बात है, बहुत बड़ी फ्लड थी वो। वहाँ से जो बचाव अभियान देखिए शुरू किया गया था नागरिकों को निकालने के लिए, उसे नाम दिया था ऑपरेशन राहत। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन को चलाया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने और ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जब बहुत ज़्यादा डेंस देखिए फॉग होता है ना तो उस समय ना काफ़ी घुसपैठ यानी हमारे देश में इलीगल तरीके से लोग आ जाते हैं, सीमा पार कर जाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना सही से। तो इस तरह से जो है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन को चलाया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने, उसे नाम दिया था ऑपरेशन परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कोविड के टाइम पे देखिए फ़्लाइट्स वगैरह सब पूरी कैंसिल हो गई थी, आवाजाही जो है रुक गई थी हर किसी की। तो उस समय मालदीव में जो भारतीय फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए नौसेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसे नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। पहला वाला जो बताया था मालदीव वाला वो ऑपरेशन समुद्र सेतु है, ये है समुद्र सेतु सेकंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अब देखिए सेना इतना मदद कर रही है सबकी, तो उनको भी तो खुद को कोविड से जो है प्रोटेक्ट करना है। तो कोविड के इन्फेक्शन से खुद को फ्री करने के लिए उनको अपने आप को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन नमस्ते। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसी
14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन वंदे भारत, जिसके तहत 14,800 जो इंडियंस हैं उनको वापस उनके घर लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भारत ने इन सभी कंट्रीज़ को फूड सप्लाई किया था ताकि वहाँ पे कोविड-19 से जो भी फ़र्क पड़ा है उससे निपटा जा सके, उनकी मदद की जा सके। और जो ऑपरेशन चलाया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन मिशन सागर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो साइक्लोन डायने से जो है मेडागास्कर में जो लोग प्रभावित हुए उनकी सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू किया था वनीला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? क्योंकि जो भारतीय शिप्स होते हैं, कोई भी शिप्स होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी हाईजैक किया जा सकता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने शुरू किया था ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? तो जो बालाकोट स्ट्राइक था उसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन परवाह। इस ऑपरेशन को कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशन पे ना बहुत ज़्यादा अदर ब्रांड्स की जो है पानी की बोतल्स की बिक्री होती है, जबकि रेलवे नीर की पानी की बोतल आती है, लेकिन अदर ब्रांड्स पे कमीशन ज़्यादा होने की वजह से लोग उनको प्रेफर करते हैं कि इनको ज़्यादा बेचें। उसी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन थर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 1998 और 99 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन को नाम दिया था कौन सा? ऑपरेशन विजय। 1999 में देखिए कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर फेमस जो टाइगर हिल है और जो आसपास की जो भी इम्पोर्टेंट चौकी है वहाँ पे दोबारा से कब्जा कर लिया था हमारी भारतीय सेना और वायुसेना ने। इस साल 2024 में इसकी वर्षगांठ कौन सी मनाई गई है? 25वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में और नाम क्या दिया था इसको? ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था और ये 1 से 10 जून 1984 के बीच चलाया गया था। इसका मकसद क्या था? अमृतसर, जो कि पंजाब वाला अमृतसर है, उसके हरमिंदर साहिब परिसर को अलगाववादी नेता जनरैल सिंह भिंडारा वाले और उनके जो समर्थक थे उनसे मुक्त कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन को चलाया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, ताकि जो रेल के माध्यम से जो भी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग होती है उसको रोका जा सके, और ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन नार्कोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इंडोनेशिया की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कि जो रिजर्व टिकट्स होती है ना उनकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए रेलवे के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन थंडर।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। सो जो पुलवामा जो अटैक हुआ था ना, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था ना, वो था किसका, गाजी राशिद। उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, ऑपरेशन 25। अगला क्वेश्चन, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन को चलाया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, और ये ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया है। इस मिसाइल को किसने विकसित किया। अच्छा, इस पूरे मिशन को ना एक नाम भी दिया है जो कि है मिशन दिव्यास्त्र। अगर पूछे मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है, तो ये अग्नि 5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से संबंधित है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इस मिसाइल को डेवलप किसने किया, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको डेवलप किया है। मिशन दिव्यास्त्र भारत के DRDO का एक मिशन है जिसके तहत अग्नि 5 मिसाइल को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया गया है। इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल को अलग अलग युद्ध स्थानों पर निशाना बनाकर तैनात किया जा सकता है। तो इसी से संबंधित जो मिशन दिव्यास्त्र है ना, इसका नाम भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है। ऑपरेशन पोलो जो है इसका संबंध किससे है, हैदराबाद से। 2023 में ना इसकी 75वीं जो है एनिवर्सरी को मनाया गया है। ऑपरेशन पोलो की बात करें, क्या है ये ऑपरेशन। 13 सितंबर 1948 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ये एक गुप्त सैन्य अभियान था। इसका नेतृत्व किसने किया था, मेजर जनरल JN चौधरी ने। क्यों ये शुरू किया गया था, तो इस अभियान के तहत हैदराबाद के जो आखिरी निज़ाम थे ना, उनको सत्ता से हटा दिया गया था और फिर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो इसी के चलते इस अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको देखिए 2024 से लेके जो हमारे इम्पॉर्टेंट पुराने अभियान भी थे ना, वो भी आपको रिवाइज़ करा दी, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की, तो आज का पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, हमास के हमले के खिलाफ जो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड से ये किस देश ने शुरू किया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा जो ऑपरेशन अकल्पनीय है या ऑपरेशन अनथिंकेबल, ये किस देश से संबंधित है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए टेस्ट के। इनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, आप यहाँ से हमारी सभी इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स हैं उनको आसानी से बाय कर सकती हैं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आज का हमारा ये ऑपरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे और भी टॉपिक्स हम आपके लिए देखिए लेके आते रहते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।